एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथ्स यूनिवर्स। नंबर एनालॉगी नहीं देखी है वो सबसे पहले तो उसे जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने नंबर एनालॉगी का बेसिक पढ़ा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं। तो पहले आपको वो जरूर देखना है ताकि आप जो आज हम वीडियो में पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आ पाए। तो आज की जो हमारी पार्ट 2 है नंबर एनालॉगी की, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बैठे हैं, तो अगर एग्जाम में हमारे पास नंबर एनालॉगी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले अप्रोच क्या करनी है। इट मीन्स उसे सॉल्व करने से पहले क्या ट्रिक उसमें चेक करनी है, क्या पैटर्न उसमें देखना है। तो यही आज हम सब सीखेंगे कि कम से कम टाइम में हम कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि नंबर एनालॉगी क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या पैटर्न हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो उन्हें रिकैप कर लेते हैं। इट मीन्स हम जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी नंबर एनालॉगी उसे हम रिकैप करेंगे। इट मीन्स आपको चेक करना है क्या वो एडिशन वाला पैटर्न तो नहीं है, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब आपको चेक करने हैं क्या इनमें से कोई पैटर्न तो नहीं है, मिक्स्ड पैटर्न। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो जिसने वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख। स्क्वायर एंड क्यूब, प्राइम नंबर, और जो जो पैटर्न उस वाली वीडियो में छूट गए हैं आज हम इस वीडियो में उन्हें भी कवर करेंगे। रिवर्स पैटर्न, अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट कि वो सबसे पहले आंसर देखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी अप्रोच सही होनी क्या चाहिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और इन सब पैटर्नों को अपने माइंड में रिकैप करना है कि इनमें से यहाँ पर कोई लॉजिक लग तो नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं एडिशन से, क्योंकि वो इजी होता है। तो एडिशन करके देखो, सब्ट्रैक्शन करके देखो, बट स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि ये कुछ सेकंडों में सॉल्व हो जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो नंबर एनालॉगी, अगर आपको नंबर एनालॉगी क्रैक करनी है तो सिर्फ उसका एक ही फंडा है। क्या फंडा है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको, उसके ऑपरेशन, उसके पैटर्न को, उसके लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप आधे जंग जीत चुके हो नंबर एनालॉगी में। तो सेम यही होता है नंबर सीरीज में, अल्फाबेट एनालॉगी, अल्फाबेट सीरीज में। तो आधी रीजनिंग तो यही कवर हो गई। कोडिंग, डिकोडिंग, सब में आपको सिर्फ पैटर्न ही डिकोड करने हैं। तो रीजनिंग इतनी टफ नहीं है जितनी हम उसको लेकर बैठे हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको ये रिकैप कर लो कि ये सारे पैटर्न बस यही है कि जो हमको उसमें चेक करने हैं। सो जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा इजी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे, क्योंकि उसमें हम बेस पढ़ रहे थे। बट आज की वीडियो में हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे। इट मीन्स हम थोड़े से मिड में आएंगे कि हम एडवांस तक जा पाए। तो हमें पहले मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सेम यही है कि 7, 36, 15 पैटर्न आप सबको पता है कैसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस वाले पेयर में चेक करना है कि इस पेयर में कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 से हमें 36 तक पहुंचना है। अब कुछ ऐड करके तो पहुंच नहीं सकते हैं, कितना लंबा नंबर ऐड करोगे तो वो नंबर इसमें 15 में ऐड करके आंसर में तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, देखो इजी मेथड चुनो, स्क्वायर में चले जाओ। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अभी भी हम 36 में नहीं पहुंचे। इट मीन्स अब अगर आपने ध्यान से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखा होगा तो ये 4, 9, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ गया है 36। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो ये स्क्वायर वाला पैटर्न भी था और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स ये मिक्स्ड पैटर्न आ गया स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई का। सेम अप्लाई कर दो 15 में। इट मीन्स 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब इन तीनों को कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 2 जो 4, 4 5 जा 20। सो हमारा आंसर आ गया है 20। क्या आपने इसका आंसर पहले ही निकाल लिया? तो जल्दी से कमेंट करके बताते भी रहो कि आपको इसका आंसर पहले आया था कि नहीं आया था। सेम अब जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5, 120, देन 4, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना तो एडिशन लग सकता है ना ही सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 5 से हमें 120 में जाना है, कैसे जाओगे? तो वही चेक करेंगे कि 5 से हम 120 में कैसे पहुंचे, कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब देखो ना तो यहाँ प्लस लग रहा है, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 का ना यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब वाला लग रहा है। क्यूब वाला आप बोल सकते हैं, तो 5 का क्यूब होता है 125।
अब आप बोलोगे -5 कर दो तो बन गया 120। बट अगर मैं 4 के साथ वो अप्लाई करूं, इट मीन 4 का क्यूब होता है 64, और उसमें मैं अगर 4 को माइनस कर दो तो 60। ऑप्शन में 60 नहीं है, इट मीन ये पैटर्न नहीं है। इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं लाऊंगी। तो क्वेश्चन देखो 5, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल मान लू, फैक्टोरियल का मतलब पता है? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल आपने पढ़ा है अपनी क्लासेस में। तो सिंपल सा फैक्टोरियल का मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है कि 5 के नीचे जितने नंबर आते हैं 1 तक सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स 5 4 3 2 1 को, तो आंसर आ रहा है 120। तो सेम यहाँ पर 4 में अप्लाई करो। 4 फैक्टोरियल का इट मीन्स क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया? 4 3 से 12, 12 2 जा 24। सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले ढूंढ पाए थे, या फिर कोई और पैटर्न अप्लाई करके आंसर निकल रहा है? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड आपके सामने है, क्या आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया है? तो आपकी नंबर एनालॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे आंसर करने से या फिर किसी भी ट्यूटर के आंसर निकालने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है। 1 और 8 का हमें रिलेशन देखना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो ये 8 नंबर है वो क्या है? वो क्यूब नंबर है। किसका? 2 का। बट यहाँ तो हमारे पास 1 है। अब 1 से तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है 8 का। अगर मैं 1 में +7 कर दूं 8, और 3 में +7 करूंगी तो 10 तो यहाँ पर आंसर में ही नहीं है। इट मीन्स ये पैटर्न तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। इट मीन्स इतना इजी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? देखो 8 है 2 का क्यूब, रिलेशन यही बोल रहा है। 1 से 2 में कैसे पहुंचेंगे? अगर मैं इस वाले 1 में सिंपल 1 को ऐड कर दूं, इट मीन सेम नंबर ऐड कर दूं, तो वो बन जाएगा 2 और उसका क्यूब बन जाएगा 8। तो यही लॉजिक क्या हम अप्लाई करते हैं 3 में। तो देखते हैं आंसर कितना आता है। तो 3 में कितना नंबर ऐड करेंगे? उसी सेम नंबर को। इट मीन 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। और 6 का क्यूब निकालना है, वो होता है 216। तो जो ऑप्शन सी है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इट मीन्स यहाँ पर पैटर्न क्या बना? पहले आया प्लस का पैटर्न, तो यहाँ पर पहले प्लस हुआ देन क्यूब का पैटर्न। इसलिए हमेशा क्यूब स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर स्क्वायर होगा या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पहले नहीं, ये बाद में भी आ सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले भी आ सकते हैं। इसलिए माइंड इतना ओपन रखना है कि हम सारे जितने भी मैंने अभी स्टार्टिंग में बताए थे ना, जितने थे उन सबको हम अप्लाई कर सके उसमें और अपना आंसर चेक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 है 24 से 48 में पहुंचना है। इट मीन्स अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बन गया 48। अब अगर मैं 28 से 2 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है? 56। ऑप्शन में तो 56 है ही नहीं, 100 से ऊपर है सारे ऑप्शन। इट मीन्स ये वाला पैटर्न तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे? अब देखो 24 से 48 में जाने के लिए मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, यही लॉजिक बोलता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 24 को इट मीन्स इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूं किससे? इन दोनों को माइनस करके। अगर मैं इस वाले नंबर से 4 से माइनस कर दूं 2 को तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये बन गया 48। सेम मैं लॉजिक यहाँ अप्लाई करूं, इट मीन 28 का मल्टीप्लाई करूं किससे? इन दोनों के माइनस से। सो 8 - 2 कितना आ गया? 6। तो मेरा आंसर आता है 168, ऑप्शन बी। समझ में आया? तो नंबर एनालॉजी बहुत इजी टॉपिक है अगर आपको सिर्फ उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ गया। तो ये पैटर्न समझ गए क्या क्या पैटर्न बने? तो यहाँ पर क्या पैटर्न बना? यहाँ पर देखो पहले मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई करना है किसको? पहले सब्ट्रैक्ट करके तब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पैटर्न समझ गए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पहला नंबर 98 और 9, इन दोनों का पैटर्न फाइंड करना है। तो पैटर्न देखो, अगर देखते हैं अगर इसमें, तो 98 से बनाना है 9 को, कैसे बनेगा? अब ना तो यहाँ पर हम कुछ माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ना यहाँ पे कोई डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो 98 है अगर हम इसको आपस में ही मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 72। अभी भी हमें 9 पे जाना है, तो 72 नंबर को अगर मैं आपस में प्लस करवा दूं तो ये बन जाएगा 9। समझ में आया पैटर्न? क्या पैटर्न है? मिक्स पैटर्न। पहले मल्टीप्लाई करा देन उसमें प्लस करा उस आपस में ही उस नंबर को। सेम करेंगे 88 में। इट मीन्स 88 को क्या कर देंगे? पहले मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया? 64। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो आंसर आ गया है मीन्स जो ऑप्शन बी है वही हमारा इसका आंसर है। क्या आपने इसका आंसर पहले फाइंड करा था? तो कमेंट में जरूर बताते रहो कि आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। तो 4 और 23 में रिलेशन देखना है। अब 4 से ना तो 23 मल्टीपल है, ना डिवाइड है, ना कोई स्क्वायर नंबर है, ना कोई क्यूब नंबर है। इट मीन्स ये पैटर्न तो सब हट गए। अब चेक करते हैं 4 से 23 में जाने के लिए क्या कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 4 का स्क्वायर कर लूं तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हम थोड़ा नजदीक पहुंच गए हैं 23 के। ठीक है, अब अगर 16 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि 23 आ जाए? 7। और 7 कौन सा नंबर है? आगे वाली सीरीज का भी। इट मीन्स पैटर्न यहाँ पर क्या है, जो ये नंबर है 7 उसका स्क्वायर हो गया 49, बट उसमें ऐड कितना करना पड़ेगा? यही जो उसका पहले वाले नंबर का पहला नंबर है। इट मीन्स 4। तो मेरा आंसर आएगा 53। समझ में आया? पैटर्न क्या था? पैटर्न था मैंने पहले 4 का स्क्वायर करा तो वो आ गया 16। 16 कितना जोड़ना था कि वो 23 बन जाए। तो 23 कब बनेगा? जब मैं उसमें 7 जोड़ूंगी, और जो मेरे पास सेकंड पेयर है उसका पहला नंबर भी 7 ही है। इट मीन्स यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस भी यूज करना है अपना। यहाँ पर क्या हो गया, तो मैंने क्या करा, 7 का स्क्वायर तो कर दिया, वो तो आ गया 49। अब उसमें मुझे कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा? जो मेरा पहली वाली पेयर का पहला नंबर है 4। तो मैंने 49 में 4 ऐड करा और मेरा आंसर आ गया 53। इट मीन्स ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 84 से 34 में जाना है, पहला पेयर ये है। तो इन दोनों के आपस का रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन है इनके बीच में? तो अगर मैं सबसे पहले 84 को पकड़ लूं तो बस आपको ये चेक करना है कि प्लस माइनस ही नहीं करना है, आपको आपस में उस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करके सब कुछ करके देखना है। ठीक है, तो 8 4 जा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 32। और 32 से 34 में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया इसमें 2 का ऐड, बन गया 34। चेक करते हैं 19 में ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 19 को अगर मैं देखूं तो आपस में कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 9 जा 9, और 9 में कितना ऐड करना है? सेम नंबर, इट मीन्स +2। तो 9 + 2 हो गया 11। सो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्या आपने इसका आंसर पहले फाइंड करा था? लॉजिक पता चल गया था? तो जल्दी से कमेंट भी करते रहो। और क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पहले वाला पेयर की बात करें तो 2 से 6 में जाना है, देन 5 से जाना है मिसिंग नंबर में। तो अगर सिंपल सी बात है 2 3 जा 6 हो सकता है, तो 5 3 जा 15 ऑप्शन में ही नहीं है। इट मीन्स सिंपल लॉजिक तो नहीं लगेगा, मीन्स कुछ घुमाकर तो जरूर दिया होगा। तो देखते हैं 2 से 6 में कैसे जाएंगे अब। तो अगर मैं देखूं 2 से मल्टीप्लाई तो 3 का ही करना पड़ेगा, बट अगर मैं देखूं तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया? और प्राइम नंबर की सीरीज में क्या होता है? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से ग्रेटर देन हो और जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, मीन्स 2 के टेबल में नहीं आते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। इसलिए ऑड और प्राइम नंबर में कंफ्यूज मत होना, सब दोनों अलग अलग है। तो 2 और 3 है प्राइम नंबर, मीन्स 2 के बाद आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो दोनों को मल्टीपल करके आया 6। यहाँ है 5, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5 के साथ नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 इवन नंबर है। नेक्स्ट होता है 7, तो 5 7 का मल्टीपल होता है 35। सो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी 35। इट मीन्स यहाँ पर प्राइम नंबर की सीरीज चल रही थी, यहाँ पे प्राइम नंबर का पैटर्न था। तो समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पेयर क्या है? 78 और 150। इट मीन्स इन दोनों का हमें रिलेशन देखना है। तो 78 से पहुंचना है हमें 150 में। तो कैसे पहुंचेंगे? तो सिंपल सी बात है, इनमें से कुछ इनका लॉजिक लग रहा होगा। तो अगर मैं देखूं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं आपस में, तो 7 + 8 कितना आ रहा है? 15। और 150 पे जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 150। इजी लॉजिक है, मीन्स पहले प्लस हुआ देन मल्टीप्लाई। चेक करते हैं 49 के साथ। इट मीन्स इन दोनों को कर दो ऐड, कितना आया? 13, और 13 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा 130। तो इट मीन्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी। इजी है। तो ये वाले लॉजिक, अब यहाँ पर पैटर्न क्या था? पहले प्लस का आया देन मल्टीप्लाई का। इट मीन्स ये भी मिक्स्ड पैटर्न का है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन का। ऐसा ही सेम है 10th क्वेश्चन। क्या आपने इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो।
ट्राई करो सॉल्व करने की, बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो ऑप्शन में जल्दी से बताते रहो इसका आंसर क्या होगा। आप चेक भी करो कि आपने सही आंसर फाइंड करा। तो 6 से मुझे जाना है 45 में। सबसे अच्छा लॉजिक ये लगाओ कि मुझे 6 से 45 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो मैं थोड़ा नजदीक आ जाऊंगी 45 के। इट मीन 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। क्लियर? बट अभी भी मैं बहुत दूर हूँ 45 से। अगर मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई प्लस ना करते हुए, क्योंकि कुछ आंसर तो मिलना नहीं है, तो अगर स्क्वायर कर लूं और इसका भी स्क्वायर कर लूं, कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो मेरा आंसर मुझे मिल गया है 45। तो पैटर्न समझ में आया? पैटर्न क्या है? पहले भी स्क्वायर हुआ, फिर से स्क्वायर स्क्वायर देन प्लस हुआ। थोड़ा लंबा पैटर्न है, 3 स्टेप में चले। पहला स्टेप स्क्वायर करा, फिर जो नंबर मिला उसके भी स्क्वायर स्क्वायर कर दिया और उन्हें बाद में जोड़ दिया, तो मिल गया मुझे 45। सेम मैं करूंगी 8 के साथ। इट मीन्स 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब 64 का भी स्क्वायर निकाल लो और उन्हें कर देना बाद में प्लस। इट मीन्स 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये क्या मिल गया हमें? 52। इट मीन्स 52। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वही मेरा आंसर है। सो आई होप आपको आज वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई है तो आपको इजी लग रहे होंगे, अगर मैंने सही से आपको समझा पाई होंगे। तो कमेंट में जरूर बताना अगर आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना मेथड चेंज करूंगी ताकि आपको समझ में इजीली आए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें 18 तक जाना है और अगर आप कहोगे कि 6 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 18 पहुंच गए, बट 14 से जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो नंबर ऑप्शन में ही नहीं है। ये मल्टीप्लाई वाला तो कोई पैटर्न नहीं लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, 6 से मुझे 18 में पहुंचना है। तो अगर मैं 6 का आधा कर दूं, कितना आ गया? 3। और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं सेम 6 से, तो मेरा आंसर आ गया है 18। सेम लॉजिक में यहाँ लगाऊंगी। इट मीन्स 14 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 14 के आधे से। इट मीन्स 14 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 7 जा। इट मीन्स 14 7 जा कितना होता है? 98। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। तो क्या आपने आंसर ए ही निकाला था? झूठ मत बोलना, जल्दी से कमेंट पे करके बताते रहो आंसर क्या सही निकाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। सो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 से 36 में जाना है। अब 12 3 जा होता है 36, बट 14 3 जा तो ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाला लॉजिक नहीं है, इतना इजी वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अब 12 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से ही, तभी तो मैं 36 में पहुंचूंगी। बट यहाँ पर कुछ और लॉजिक भी लग सकता है। 3 कैसे बनेगा? अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, 1 + 2 3। इट मीन्स मैं 12 को ही जोड़ रही हूँ, तो ये आंसर मुझे मिल गया 36। सेम मैं चेक करूंगी 14 के साथ। इट मीन्स 14 का मल्टीप्लाई करूंगी 14 के ही आपस में जोड़ के, तो 1 + 4 बन गया 5 और 14 5 जो कितना होता है? 70। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वही मेरा आंसर है। 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 को सेम 9 से 8 में जाना है। इट मीन्स 9 में अगर मैं -1 कर दूंगी तो मैं 8 में पहुंच जाऊंगी, बट 16 में भी मैं -1 करूं तो 15 तो मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ और पैटर्न अप्लाई होगा। तो पैटर्न क्या होगा? मुझे 9 से जाना है 8 में। इट मीन्स 9। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो जितने 3 नंबर हमारे पास गिवन है, ये तीनों नंबर क्या है? या फिर तो ये स्क्वायर है या फिर तो ये क्यूब है। इट मीन्स 9 का किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, बट उसके बगल में जो 8 है वो क्यूब है 2 का। समझ में आया? सेम 16 जो है वो है 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ऑप्शन में आंसर है। आंसर बताओगे आप। लॉजिक समझ गए? तो नेक्स्ट नंबर बताओ, वो उसका स्क्वायर होगा या क्यूब? सब आपके सामने है, तो आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 का। और आ जाओ, अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तब भी कोशिश करने के बाद तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे मेथड के साथ आंसर बताऊंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 66 में और क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया है हमें। इट मीन्स अब हमें इन दो पेयर को देखना है। इट मीन्स लास्ट वाले पेयर को देखना है। तो 88 से मुझे 10 में जाना है, तो कैसे जाऊंगी? तो सिंपल सी बात है, 88 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं आपस में तो ये बन जाएगा 64। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो बन गया है 10। सेम लॉजिक लगाना है 66 में। इट मीन्स पहले 66 को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, जो भी नंबर आएगा उसको करवा दो प्लस और आंसर निकालो। ऑप्शन गिवन है, आंसर बताओ कमेंट में।
ये है आपके लिए होमवर्क। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। जो इसके पहले 13-14 क्वेश्चन थे उनका तो मैंने लॉजिक बता दिया, पैटर्न आइडेंटिफाई कर दिया, बट इस वाले क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको आइडेंटिफाई करना और आंसर भी आपको बताना है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये तीनों आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन सिंपल है, 18 से 9 भी जाना है, 12 से मिसिंग अल्फाबेट में, तो आंसर ढूंढो और बताओ। आंसर ही नहीं, आपको पैटर्न भी बताना है कि किस पैटर्न की हेल्प से आपने ये आंसर फाइंड आउट करा है। आज की वीडियो से नंबर एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। सो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। और अगर आप किसी और टॉपिक की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके टॉपिक का नेम डाल दें, मैं उसकी वीडियो भी जरूर जल्दी ही बनाकर अपलोड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू। एंड वीडियो को सेव भी कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना।